Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2025, question number 19 of the series. This question is saying, which of the following options represent the variation of photoelectric current with property of light सोच on the x-axis? हमको दे रखा है किसी में x एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट दे रखी है, यहाँ भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दे रखा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दे रखा है। बाई एक्सिस पे सब में फोटो करंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है बच्चा, इजी भी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो वेल एंड बेटर आपके लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि फोटो करंट क्या होता है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि फोटो करंट क्या होता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये समझने के लिए। ठीक है, जिससे कि आप ये क्वेश्चन को बाद में हेल्प ना करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चा मैं आपको बोल दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसके व्यूज आ रहे हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो जिससे कि मुझे भी आगे बढ़ने का थोड़ा मौका मिले, इस चैनल को आगे बढ़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। इट इज सेइंग कि हम फोटो करंट की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो प्लेट है, एक ये प्लेट है हमारे पास और एक ये प्लेट है हमारे पास। ठीक है, ये जो प्लेट है हमारी, हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक बैटरी के साथ में। इधर से भी कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी के साथ में, इस टाइप से हमने कनेक्ट कर दिया, जिसका जो पॉजिटिव एंड है वो इधर है और इसका जो नेगेटिव एंड है वो यहाँ पे है। पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का पोटेंशियल अभी भी ले लिया हमने। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इन दोनों प्लेट्स को मैंने एक चैम्बर में क्लोज कर दिया इस टाइप से। एक चैम्बर में मैंने इस टाइप से इनको क्लोज कर दिया। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख पाए। वीडियो को स्किप मत करना बच्चा, जिससे कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाएगा तो। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे बंद किया, तो देखोगे आपकी ये जो प्लेट है, दिस प्लेट इज एट पॉजिटिव आ जाएगी और ये वाली जो प्लेट है आपकी नेगेटिव आ जाएगी। जो नेगेटिव एंड होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, दिस इज कैथोड, और जो पॉजिटिव एंड है हम उसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव एंड है इस पर क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी पहली बात तो। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, ये हमारा जो एक स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है, हम क्या करते हैं, जो कैथोड साइड है, इस कैथोड साइड पे हम लोग लाइट को अमिट, जो हमारे लाइट के फोटोन्स होते हैं उनको हम लोग इसके ऊपर अमिट कराते हैं। दीज आर द फोटोन्स, जो लाइट के फोटोन्स हैं वो आकर के स्ट्राइक करते हैं इस प्लेट के ऊपर। और जब ये इस प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये जो फोटोन्स होते हैं इनके पास एक एनर्जी होती है। जो इनके पास एनर्जी होती है वो Hc/लैम्डा के बराबर की होती है एनर्जी इनके पास। ठीक है, या फिर हम लोग इसी को एफ बोल देते हैं, है ना। तो ये इनके पास एनर्जी होती है HF या फिर Hc/लैम्डा के बराबर। तो अब ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। हमें पता होता है कि हमारा एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउट कर रहे होते हैं वेरियस ऑर्बिट्स में। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे रिवॉल्व आउट कर रहे होंगे। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलती है, हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या करती है, एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने पे इसको एनर्जी बढ़ जा रही है, मतलब ये एनर्जी कुछ रिलीज कर रहा है। और अगर इसको अंदर जाना है, मतलब बाहर हायर एनर्जी लेवल से लोअर लोअर एनर्जी में जाना है, जैसे कि ये जो है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 13.6। सेकंड वाले की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखोगे तो आप ये जो है वो ज्यादा है, ये जो है वो कम है। तो अंदर से बाहर आने पे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है मतलब क्या, कि उसको कहीं से एनर्जी लेनी पड़ रही होगी। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को n=1 ऑर्बिट से n=2 ऑर्बिट में जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी चाहिए तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कहीं बाहर से मिल सकती है, जो हम लोग यहाँ पर फोटोन की एनर्जी से प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एनर्जी मिलेगी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने ऑर्बिट से बाहर की तरफ भागते जाएंगे। ठीक है, एनर्जी मिलेगी, बाहर भागेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा वो अपने जो उनका एटम है उससे बाहर चले जाएंगे और वो फ्री टू मूव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, वो फ्री टू मूव हो जाएंगे इस टाइप से, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होंगे तो यहाँ पे देख रहे हो आपने एक छोटी सी बैटरी लगा रखी है। ये बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देगी।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि एफ इक्वल्स टू ई के बराबर का हो जाएगा। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ भागना स्टार्ट कर देंगे, एनोड की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे और एनोड पे जाकर के स्ट्राइक करेंगे और इसके थ्रू होते होते ये इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से मूव आउट करने लग जाएंगे सर्किट के अंदर। और सर्किट के अंदर देखोगे तो आप इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट करने लग गए। जैसे ही हमारे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये फोटो करंट बनाना स्टार्ट हो जाएगा पूरे डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फोटो करंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे करंट बन रहा है इसी करंट को ही हम बोलते हैं फोटो करंट। वही हमें पूछा गया है कि अगर मैं इस सर्किट के अंदर जो है हमारा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मुझे दो ग्राफ बनाने हैं। जो एक ग्राफ मैंने बना लिया पहले यहाँ पे, जो ग्राफ है हमारा वो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इनके बीच में है। तो देखो बच्चा होता क्या है हमारा कि जैसे ही मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि हमारे नंबर ऑफ इजेक्शंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ इजेक्शन बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इजेक्शन बढ़ने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पहले पहले मान लो 10 निकल रहे थे, अब 100 निकलेंगे। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है, इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे नोड के पास में, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे सर्किट के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रेवल करेंगे तो हमारा करंट है वो क्या करेगा, करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इन द सेम वे कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो आपका करंट जो है बढ़ता जाएगा। बट इसकी एक लिमिट होती है बच्चा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद में फिर इस पे इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, तो उस पॉइंट के बाद जा करके एक लिमिटिंग पॉइंट आएगा, उसके बाद में ये जो ग्राफ है धीमे धीमे घटता जाएगा घटता जाएगा। तो लेकिन जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो उतना नहीं दे रखा है, केवल इतना दे रखा है। तो इस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो ए ऑप्शन है हमारा वो तो करेक्ट है। ये जो ए ऑप्शन है, ये ग्राफ है हमारा, ये तो करेक्ट है। बी करेक्ट क्यों नहीं है, इट इज सेइंग कि जब इंटेंसिटी जीरो है फिर भी फोटो करंट आएगा। तो मान लो अगर मैं कोई एनर्जी यहाँ पर डालूं ही नहीं, कोई फोटोन इस पर डालूं नहीं कैथोड के ऊपर, तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ तो कोई इलेक्ट्रॉन मूव आउट करेगा सर्किट के अंदर, नहीं करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन ही मूव आउट नहीं करा तो कोई करंट बनेगा, कोई फोटो करंट बनेगा, नहीं बनेगा। तो कोई फोटो करंट नहीं बन सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा, सिंपल सिंपल। तो बी इसमें, तो ये भी गलत हो गया। नाउ अब आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, ये एनालॉजी तो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, देखो हमारी जो फोटोन की एनर्जी है वो क्या है, एच एफ के बराबर, मतलब प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। और हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा फोटोन है उसकी एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसकी एनर्जी को राइज अप कर रहे हैं। ठीक है, अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, उस फोटोन की एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा हमारा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जो के मैक्स होगा वो ज्यादा होगा। क्यों, जैसे हमारा जो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है के मैक्स का, वो इंसिडेंट एनर्जी माइनस के वर्क फंक्शन के बराबर होता है। तो वर्क फंक्शन तो मटेरियल का कांस्टेंट होता है, एनर्जी आपने बढ़ा दी तो क्या होगा, हमारा ये कांस्टेंट है ये बढ़ गया है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पहले थोड़े कम स्पीड से आ रहे होंगे, अब ज्यादा स्पीड से आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन से स्पीड ज्यादा स्पीड से जल्दी जल्दी पहुंचेंगे यहाँ पे। बट उसकी वजह से जो फोटो करंट है, इलेक्ट्रॉन्स का काउंट नहीं बढ़ रहा। इलेक्ट्रॉन्स का पहले भी जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे अब भी उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का काउंट नहीं बढ़ रहा, तो इस वजह से कोई फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हमारा फोटो करंट नहीं बढ़ता। दैट इज माई पॉइंट। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाती है फोटोन की, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बट उससे फोटो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो फ्रीक्वेंसी से कोई इफेक्ट नहीं डालता हमारा फोटो करंट के ऊपर। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे जो फ्रीक्वेंसी से रिलेशन दिखा रहे हैं वो डिफाइंड नहीं है हमारे पास इस अकॉर्डिंग क्या होगा। बट ये दोनों ऑप्शन हम डायरेक्टली कटअप कर देंगे। तो केवल एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, जो कि हमारे इस पूरे एनालिसिस के बीच में आ रहा है, जो कि है ए ऑप्शन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू गेट, तुमको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। थैंक यू सो वेरी मच।